Hello and good afternoon to all of you, my dear student. So student, अगर हम अपने कल के लेक्चर की बात करें तो कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि सर हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैसे सर्टेन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स में. फाइन. सो अगर बेटा मैं आपके रिटायरमेंट और डेथ की बात करूं, रिटायरमेंट और डेथ की जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और गेनिंग रेशियो होगा वो सेम होगा. फाइन. सो आज हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके स्टार्ट करेंगे. फाइन. कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे इसके कि आप कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हो और कैसे गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेस्ड होगा सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर हम आज डिस्कस करें तो यहाँ पे एक सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आज इस क्वेश्चन इसमें है नोट्स में, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक 3 पार्टनर्स हैं जिनका नाम है ए बी एंड सी और जिनका रेशियो कितना है 3:2:1 है. फुल स्टॉप. सी की डेथ हो जाती है और उसका शेयर जो है वो ए और बी किस रेशियो में टेक कर लेते हैं, उसका शेयर मतलब सी का शेयर जो है वो 1/6 है. जो 1/6 शेयर है वो ए और बी ने किस में बांट लिया, 2:1 पे बांट लिया. हमें निकालनी है न्यू रेशियो और न्यू रेशियो का आंसर जो है वो है 11:1. फाइन. तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज. ठीक है. फाइन. तो आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को देखिएगा. ठीक है. फाइन. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फाइन. सो इन दिस क्वेश्चन, this is the very first question of chapter retirement and death of a partner. The condition is given as, क्या given है हमारे पास given है old ratio of, हमारे पास given है old ratio of A, B and C as 3:2:1. फाइन. क्लियर. और सडनली क्या हो गया, C डेड एंड हिज शेयर. अगर हम C के शेयर को देखें तो जो C का शेयर है वो है 1/6 टेकन बाय. ये शेयर टेकन बाय, इस शेयर को किसने टेक कर लिया, इस शेयर को टेक कर लिया ए और बी ने. टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1. फाइन. तो अगर हम यहां पे ए का टेकन निकालें तो वो कैसे निकलेगा, सी का जो टोटल शेयर है वो है 1/6. फाइन. जिसमें से ए ने 2/3 प्रपोर्शन, उस शेयर का 2/3 प्रपोर्शन जो है वो ए ने ले लिया. 1 × 2 2, 6 × 3 18. ये जो 2/18 पोर्शन ऑफ सी शेयर ए ने लिया इसको हम बोलेंगे एज गेनिंग. इसको हम क्या कॉल करेंगे बेटा, एज गेनिंग. फाइन. तो अब हम सेकेंड अप्रोच पे जाएंगे. जो हमारा सेकेंड अप्रोच होगा वो अप्रोच क्या होगा कि यहां पे हम अब देखेंगे कि बी ने सी के शेयर से कितना टेक किया. सी का जो टोटल शेयर है वो है 1 × 6 × 1/3. किसने प्रोपोर्शनेटली ले लिया, बी ने. 1/18 बीज गेनिंग कितना हो गया, 1/18. फाइन. तो अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ. सबसे पहले हम निकालेंगे किसकी, ए की.
जिसका फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो ऑफ ए प्लस गेनिंग फ्रॉम सी, गेनिंग फ्रॉम सी। फाइन, ओल्ड रेशियो ऑफ जो ए है वो है 3/6 प्लस गेनिंग कितना आ गया 2/18। फाइन, तो अगर हम एलसीएम करें, एलसीएम आएगा 18 डिवाइडेड बाई 6, 3 इंटू 3 9 प्लस 18 इंटू 1 1 इंटू 2 11/18। फाइन, इन द सेम वे हम निकालेंगे न्यू रेशो ऑफ, पहले हमने निकाली ए की, अब हम निकालेंगे बी की। इन द सेम मैनर जैसे हमने ए का निकाला है वैसे ही हम बी का न्यू रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो ऑफ बी प्लस गेनिंग फ्रॉम सी। फाइन, ओल्ड रेशो ऑफ बी जो है बेटा वो है 2/6 और गेनिंग रेशो जो है जो सी से बी को मिला वो मिला 1/18। 18 एलसीएम है, 18 डिवाइडेड बाई 6 3 इंटू 2 3 18 डिवाइडेड बाई 6 3 इंटू 2 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 18 1 1 इंटू 1 1 7/18 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 11/18 7/18 और 11/7। So this is the answer as given in the question also. The answer is 11/7 and our answer is 11/7. Fine student. So this is a very first practical problem under the topic calculation of a gaining ratio and new profit sharing ratio. Fine. So बेटा अब आप क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है अलका, हरप्रीत और श्रिया 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। अलका रिटायर हो गई और इसका शेयर जो है हरप्रीत और श्रिया ने किस रेशियो में ले लिया, 3:2 में। हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने सॉल्व किया। यहाँ पे थे 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, यहाँ पे है इस पिछले सेकंड क्वेश्चन में है अलका, हरप्रीत एंड श्रिया। फाइन, इस क्वेश्चन में सी की डेथ हुई थी, बट इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अलका की क्या, अलका की यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, अलका की क्या हो गई, रिटायरमेंट हो गई और उसका शेयर जो है वो किसने, हरप्रीत और श्रिया ने 3:2 में अर्न किया। फाइन, क्लियर। सो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, तो अब हम अपने इसी स्पाइरल में से, हमारे इसी यूनिट में से क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अब फोकस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अब हमारे पास है वो है पूजा, प्रिया एंड प्रतीक्षिता और पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। प्रिया रिटायर हो गई और उसका शेयर जो ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में अर्न कर लिया, 2:1 में। आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। बेटा दिस क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर। फाइन, जिस तरह से हमने पीछे क्वेश्चंस किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है। फाइन, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, हमने वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। फाइन, इन द सेम वे बेटा देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश। फाइन, और पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1:4 की फॉर्म में है। इनमें से कुमार रिटायर हो गया और इसका शेयर जो है वो लक्ष्य और मनोज ने किस रेशियो में ले लिया, 3:2 में ले लिया। हमें निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। फाइन, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है बेटा,
इस क्वेश्चन में क्या है, 3 ऑलरेडी जो पहले पार्टनर्स थे वो थे 4, जिसमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, और जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका जो शेयर है वो पीछे जो रिमेनिंग 3 पार्टनर्स तो बचते थे, बट उसमें से सिर्फ 2 ही पार्टनर्स को उसके शेयर मिला, एक पार्टनर को उसका शेयर नहीं मिला। इट मींस जो जिस पार्टनर को शेयर नहीं मिला उसकी जो ओल्ड रेशो थी वही उसकी कौन सी रेशो बनेगी, न्यू रेशो। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइन, तो आप देखिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में सेम अप्रोच है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अप्रोच लगाई है वैसे ही आपने 2 और 3 में लगानी है। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे बेटा। अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब हम उसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4। फाइन, सो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल कंसंट्रेशन से आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो ये है कि ओल्ड रेशो ऑफ कुमार, लक्ष्य, मनोज and Naresh is given in the question as 3:2:1:4। फाइन, इसके बाद क्या हुआ, कुमार नाम का पर्सन जो है, यहां पे क्या हुआ, कुमार नाम का पर्सन जो है वो रिटायर हो गया, रिटायर्स फ्रॉम फर्म, वो रिटायर हो गया फ्रॉम फर्म से, और उसका जो शेयर है एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय लक्ष्य एंड मनोज ओनली। ऐसे तो इसका शेयर जो था वो पीछे कितने पार्टनर्स थे हमारे, 3 पार्टनर्स बचते थे, बट उसका शेयर जो है सिर्फ लक्ष्य और मनोज ने ही लिया। किस रेशो में, 3:2 की फॉर्म में। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले लक्ष्य को कितना शेयर आ रहा है, किससे, जो पार्टनर रिटायर हो गया कुमार से। कुमार का जो शेयर था बेटा वो था 3/3 + 2 5 + 6/10 था। फाइन, जिसमें से लक्ष्य ने 3/5, इट मीन्स 9/50 जो था वो लक्ष्य की गेनिंग आ गई। लक्ष्य की क्या आ गई, गेनिंग आ गई। ठीक है, फाइन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें किसकी गेनिंग निकालनी है, मनोज की। तो मनोज गेनिंग इज 3/10 रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था, और मनोज ने इसको किस फॉर्म में लिया, 2/5। इसका 2/5 पोर्शन जो है वो मनोज के पास चला गया, 6/50। सो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे, लक्ष्य की गेनिंग रेशो वो भी मिल गई, मनोज की गेनिंग रेशो वो भी मिल गई। अब हम इनकी निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू रेशो ऑफ, पहले हम निकालेंगे किसकी, लक्ष्य की, जो कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशो ऑफ लक्ष्य प्लस गेनिंग फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग कौन है, यहां पे जो रिटायरिंग है वो पार्टनर है हमारा कुमार। तो जो ओल्ड रेशो है वो कितनी है, किसकी, लक्ष्य की, वो है 2/10, और गेनिंग आ गई 9/50। फाइन, तो अब हम करेंगे एलसीएम, 50 आएगा, 50 / 10, 5 × 2,
10 plus 50 divided by 51, 1 into 9, 9, 19 by 50। किसका आ गया बेटा? न्यू रेशो आ गया किसका? लक्ष्य का। अब हम निकालेंगे न्यू रेशो ऑफ, अब हम निकालेंगे न्यू रेशो ऑफ मनोज। अब न्यू रेशो ऑफ मनोज निकालेंगे, जो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो ऑफ मनोज प्लस गेनिंग फ्रॉम कुमार, फाइन, क्लियर। तो ओल्ड रेशो ऑफ मनोज जो थी वो कितनी थी? 1/10 थी। गेनिंग आ गई कुमार से कितनी? 6/50। एलसीएम आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, 10, 5 इंटू 1 5 प्लस 6 11/50, फाइन। तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेटल करना है। 10 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ, पहला पार्टनर है हमारा लक्ष्य, दूसरा पार्टनर है हमारा मनोज, और जो तीसरा पार्टनर है हमारा वो है नरेश। नरेश को अगर हम नरेश की बारे में पढ़ें तो यहाँ पे नरेश की जो कंडीशन वो ये है कि नरेश का जो न्यू रेशो होगा वो कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला बाय यूजिंग द ओल्ड रेशो ऑफ नरेश प्लस गेनिंग रेशो, बट यहाँ पे गेनिंग रेशो जो है नरेश की वो है ही नहीं। जो रिटायरिंग पार्टनर हुआ वो अपना शेयर नरेश के साथ शेयर नहीं करके गया, तो इट सिंपली इम्प्लाइज व्हाट? जो नरेश की न्यू रेशो थी वो किसके बराबर होगी? उसी के ओल्ड रेशो के। तो जो उसकी ओल्ड रेशो है वो कितनी थी? 4/10, और न्यू रेशो भी कितनी हो गई? 4/10, फाइन। यहाँ पे हम अब सेटल करेंगे, इसको सेटल कैसे करेंगे? 19/50 किसकी रेशो निकाल ली हमने? लक्ष्य की। 11/50 किसकी रेशो निकाल ली हमने? मनोज की। और जो नरेश की रेशो है वो है 4/10। यहाँ पे हाईएस्ट डिनोमिनेटर जो है वो 50 है, तो लोएस्ट डिनोमिनेटर है 10। 10 को इक्वल करेंगे 50 से, तो 50 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10 करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन टू इक्वल न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर, एंड द फाइनल आंसर इज 19:11:5. So this is all about your questions on calculation of a gaining ratio and new profit sharing ratio at the time of retirement and death of a partner. Thank you, student. Thank you to all of you. Please stay at home, stay safe. Thank you.